हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 5:30। लेकिन मैंने अलार्म लगाया था रात को 5 बजे का, और मैं 5 बजे ना उठ के 5:30 बजे उठी हूँ। और देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी बालकनी से बाहर का सीन, जो बिल्कुल आपको कैसा लग रहा है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना। तो मैं भी सोच रही थी नहीं, अभी बहुत जल्दी है, तो अभी थोड़ा सा और रुक जाते हैं। तो ये बात आपको बाद में पता चलेगी कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठी थी और मैं कहाँ जा रही थी। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और देखिए, अभी हमारा सुबह गंगा जल का पानी है जो आ चुका था, तो कई घरों में घर को क्लीन भी किया जा रहा था। और फिर मैंने हाथ मुंह धोए, ब्रश किया और तैयार होने लगी। और उसके बाद में मैंने लोअर जो पहना था अपना, उसी पर से टी शर्ट हटा के मैंने कुर्ती डाली, बाल बनाए और शूज़ पहने, और मैं हो गई रेडी। तो गाइज, अभी भी आपको सस्पेंस लग रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ इतनी जल्दी रेडी होके। तो चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना हेलमेट लिया और चुन्नी डाली, गाड़ी की चाबी ली, और जो है घर की लाइट क्लोज़ करी। और देखिए, ये मैं चल दी अपनी एक्टिवा निकालने के लिए। और गाइस, चलते हैं। फिर जहाँ हम जाएंगे वहाँ आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे थे। और ये मैं अपने घर की लाइट ऑफ कर, रास्ते में मैंने अपने स्कूल की एक मैडम हैं, उनको पिक किया। वो मेरी पहले स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। और हम दोनों फिर चल दिए एक्टिवा से। और देखिए गाइस, हम कहाँ जा रहे हैं अभी आपको पता चलने वाला है। तो हम लोग पहुंच गए शाहजहाँ गार्डन। गाइस, अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। हम आए थे शाहजहाँ गार्डन, मॉर्निंग वॉक पर आए थे। तो इसीलिए मैं आज जल्दी उठी थी बहुत सुबह। और पूनम मैम ने बोला था कि चलो मैम, आज छुट्टी है अम्बेडकर जयंती की, तो हम लोग चलते हैं मॉर्निंग वॉक पर, मैं आपको शाहजहाँ गार्डन दिखाने ले जाती हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो है वो वेटिंग मशीन लगी हुई थी, तो यहाँ पे हम लोग वेट भी कर सकते हैं। और आगे देखिए, मेरे को तो इसका रास्ता नहीं पता था क्योंकि ये बहुत बड़ा गार्डन है। तो पूनम मैम कई बार यहाँ पर घूम चुकी हैं, तो उन्होंने ही मुझे यहाँ का रास्ता बताया कि मैम यहाँ हम सीढ़ियों से चलते हैं। तो ये बहुत सुंदर बना हुआ है। और एक तो यहाँ पर इस गार्डन में जैसे कि वॉक करने आते हैं तो कोई बोर नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं पर बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं और हर जगह हरियाली हरियाली है, कहीं पर फूल खिले हुए हैं। और बहुत सारे लोग आए हुए थे जिनको देखकर भी आपका मनोरंजन होता है। और पूनम बता रही थी कि संडे को तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है और गर्मियों में भी यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में मोस्टली सभी लोग घूमने आते हैं। और देखिए गाइज, यहाँ सामने चल रहा था योगा। और जब हम और आगे बढ़े तो बीच में एक स्टैचू था बहुत बड़ा, और उसके चारों ओर जो था वो पानी भरा हुआ था। और देखिए, हम दोनों जल्दी जल्दी वॉक कर रहे हैं, क्योंकि तेज़ चलने से ही थोड़ा फ़ायदा होता है। और ये देखिए, मैं और पूनम जो है वो वॉक कर रहे हैं, और मैं तो थक गई हूँ। तो देखिए मेरी शक्ल देखिए। बट पूनम मैम बहुत एक्टिव हैं और ये आराम से चल रही हैं। और ये पार्क जो है बहुत बड़ा है, इसका मतलब एक चक्कर ही बहुत लंबा होता है। और देखिए, कुछ आगे चलने पर हमें स्केटिंग करते हुए बच्चे दिखाई दिए, तो मेरे को बहुत इनसे अट्रैक्ट हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इनकी भी वीडियो बना लूँ। तो देखिए, ये बच्चे यहाँ पर स्केटिंग कर रहे हैं और कुछ बच्चे सीख रहे हैं, जिसमें से कुछ स्केटिंग करते करते लुढ़क भी पड़ते थे। पर देखिए कितना अच्छा लग रहा था। एक तो इस पार्क में आके ना आप बोर नहीं हो सकते हो, कहीं पर कुछ बच्चे करते दिखेंगे, कहीं पर कुछ। और यहाँ पर तो ओपन जिम भी थी। तो मतलब ये सब देख के ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना लंबा चल गए। और क्योंकि ये सब देखते देखते रास्ता पार हो जाता है और आपकी वॉक भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद में हम लोग गए एक, मतलब वही पार्क में ही थी, एक जूस की शॉप थी, जिस पर कि बहुत ही अच्छा जूस मिलता है, जो कि बहुत कड़वा होता है। इसको पीना ही अपने आप में एक टास्क है। जिसमें देखिए, ये व्हीट ग्रास डाल रहे हैं, ग्लोए डाल रहे हैं काट के। और मैंने बार बार इनको पूछा, तो इन्होंने बताया कि अब इन्होंने नीम डाली है। उसके बाद इन्होंने जो है करेला देखिए काट के डाला। और फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा लौकी और गिलोय और ये सब डाल के जूस बनाया। और जो जूस था वो बहुत कड़वा होता है। देखिए, एक बच्ची है जो मेरे को देख रही थी ब्लॉग बनाती हुए, कहती है आंटी मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ। तो बहुत इम्प्रेसिव लड़की थी। फिर इन्होंने इस जूस में डाला पानी। और देखिए, इसके बाद इन्होंने डाला एलोवेरा, एलोवेरा भी ये इसमें डालते हैं। और ये जूस जो है बहुत ही अच्छा होता है, और बहुत लोग इसको यहाँ पर पी रहे थे, जस्ट लाइक अ मेडिसिन। क्योंकि ये जो है हर चीज़ के लिए फ़ायदा करता है, पेट के लिए तो बहुत ही फ़ायदा करता है।
तो गाइज़ हमने भी ये जूस निकलवाया अपने लिए, लेकिन पहले मेरा फ़र्स्ट टाइम था तो मैंने बोला कि मैं पूरा जूस नहीं पीऊँगी, तो इसलिए हम दोनों ने आधा आधा ग्लास जूस पिया। और सच में गाइज़ जब मैंने पिया तो आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन देखिए, बहुत कड़वा था और मेरे फेस के एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल रहा होगा। लेकिन पूनम मैम बड़े मज़े से शांति से पी गई और मेरे को तो इतना वो लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पिया क्योंकि सभी लोग कह रहे थे ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इसको टेस्ट किया। तो देखिए जूस पीने के बाद आ गए हम ओपन जिम में, जो पार्क में ही बनी हुई है। मतलब इस पार्क में सब कुछ है, आप सब कुछ मनोरंजन कर सकते हैं। मतलब वॉक वॉक ना लग के एक तरीके से आपका मनोरंजन लगता है पूरा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये अकेले ही झूले पे जो लगे हुए थे उस पे मैंने अपने आप ही अपनी एक्सरसाइज की। और वैसे तो ये एक्सरसाइज के जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं सब बिजी रहते हैं, बॉयज़ वगैरह बैठे रहते हैं, लेकिन जाने में तो हमको मौका ही नहीं मिला था। लेकिन लौटते में मैंने इन सब का थोड़ा इन्जॉय किया क्योंकि इतनी एक्सरसाइज तो मैं यहाँ नहीं कर सकती थी। फिर हम लोग आ गए घर, और घर आते आते मुझे बज गए थे 7 या सवा 7 बज गए थे। फिर मैंने आके अपने शूज़ उतारे और मुझे आज अपने हेयर वॉश करने थे, तो मैंने हेयर ऑयल भी डाला। और ये मैं हेयर ऑयल डालती हूँ जैतून का, जिसमें विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स होते हैं। तो गाइज़ इस तरीके से मैंने अपना आज जो है दिन की शुरुआत करी। वैसे भी मैं जब हेयर धोती हूँ तो उससे पहले अपने सर में जो है वो ऑयल डाल लेती हूँ, और ये 2 घंटे करीब पहले डालती हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं रखती हूँ सिर में ऑयल, इससे मेरे बाल झड़ने लगते हैं। फिर ऑयल डालने के बाद मैंने करी कमरों की सफाई, जैसा कि भाई हर रोज़ का रूटीन होता है अपना ये। और लेकिन मेरे को वहाँ पार्क से आने के बाद बैठने का समय नहीं मिला। फिर मैंने लगाई अपने घर की झाड़ू, और ये सब काम मैं अपने आप ही करती हूँ क्योंकि मेरा कोई मेड नहीं है। और वैसे भी मेड में रख नहीं पाती क्योंकि मैं सर्विस वूमेन हूँ, तो उनका टाइम अलग होता है, मेरा टाइम अलग होता है जो मैच नहीं कर पाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने आप ही सारा काम कर लूँ। और देखिए दूसरे कमरे में मृदुल जो है वो अभी सो ही रहे थे, लेकिन मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, ना ही उठाया, बस शांति से सफाई करी और झाड़ू लगाकर मैंने सब अपना घर क्लीन कर लिया। वैसे भी मुझे झाड़ू वगैरह लगाने में कुल 5 मिनट लगते हैं, और 5 मिनट में मैं अपना घर भी क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरे को मृदुल को उठाना था, तो मैंने चाय बनाई और उसके लिए साइड से 2 ब्रेडें सेकी, क्योंकि वो तो जब चाय होगी ना तभी उठते हैं, वैसे उठते नहीं हैं। तो थोड़ी सी चाय मैंने अपने लिए भी बनाई थी क्योंकि मैं भी चाय की बहुत शौकीन हूँ। तो फिर हम लोगों ने बैठ के पी चाय, और मैंने मृदुल को जगा लिया था। और फिर उसके बाद में मैंने बनाया नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाए थे पोहे। और जैसा कि आपको पता है मेरे यहाँ जो पोहे होते हैं वो सोयाबीन की बरी के बनते हैं। तो पहले तो मैंने प्याज आलू काट के उनको फ्राई किया, और उसमें भी मैं पहले आलू को फ्राई करती हूँ क्योंकि आलूओं को गलने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद मैं प्याज डालती हूँ, प्याज को फ्राई करती हूँ, और साइड में मैंने सोयाबीन जो थे वो नमक डाल के उबाल लिए थे, उनको भी मैं छोटा छोटा चॉप कर लेती हूँ। और पोहों को मैंने पहले से ही थोड़ा सा पानी डाल के भिगो लिया था। तो फिर जब ये फ्राई हो जाते हैं, अच्छी तरीके से गल जाते हैं, तो फिर मैं इसमें पोहे और सोयाबीन की बरी साथ डाल देती हूँ। और इसके बाद में मैं इसमें डालती हूँ, अच्छे से फ्राई करने के बाद में मसालों में मैं डालती हूँ इसमें लाल मिर्च, नमक, और पिसा हुआ खटाई। और उसके बाद में जो है धनिया महीन महीन चॉप करके मैं इसमें डाल देती हूँ। तो गाइस इस प्रकार से जो हम पोहे बनाते हैं वास्तव में बहुत टेस्टी लगते हैं। कुछ लोग पोहे को मूंगफली डाल के बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो सोयाबीन के पोहे खाए जाते हैं जो मृदुल को बहुत पसंद हैं। और जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो मूंगफली के खाता है, तो दोनों की ही अलग अलग चॉइस है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए भी फिर पोहे पर डाल लिए प्लेट में, और मैं पोहों के ऊपर हरा धनिया पसंद करती हूँ लेकिन मृदुल पसंद नहीं करते हैं। और फिर ये सब खाने के बाद में मैं चली गई नहाने, और नहा के आई तो गाइस मैं बहुत थक गई थी, मैं आराम से बैठ गई। लेकिन इतने में ही जूस वाला आ गया था, गन्ने के जूस वाला, हमारी मतलब कॉलोनी में ही आते हैं लेकर। तो मृदुल चले गए थे जूस लेने, और फिर वो आए जूस लेके गन्ने का, और फिर हम दोनों ने बैठ के गन्ने का जूस पिया। और फिर गाइस आज मुझे बनानी थी चावल और कढ़ी, क्योंकि मेरे पास कई दिन से दूध दही रखा हुआ था और वो फिर ख़राब हो जाता, तो इसलिए मैंने कढ़ी बनाने की तैयारी करी। तो इसके लिए मैंने पहले उसमें डाली जीरा,
हींग और खड़ी लाल मिर्च। उसके बाद में मैं इसमें तीनों चीज़ और डालती हूँ, राई, मेथी और अजवाइन। और फिर मैंने उसके बाद इसमें कढ़ी का घोल डाल दिया और इसको काफ़ी देर तक फिर चलाते हैं। लेकिन गाइस एक ट्रिक बताऊँ आपको, इसमें पहले नमक नहीं डालते, नहीं तो जो दही की कढ़ी होती है ना वो फट जाती है। मैं नमक जो है बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ। तो सबसे पहले मैं कढ़ी में डालती हूँ धनिया और लाल मिर्च और फिर बस उसको चलाती रहती हूँ अच्छे से। और फिर उसके बाद में जो है मैं मतलब नमक तो बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ। और उधर साइड से मैंने जो है वो चावल भी उबालने रख दिए थे, क्योंकि जब कढ़ी के साथ चावल बनते हैं वो उबले हुए चावल बनते हैं। और फिर इसको काफ़ी देर तक चलाते रहते हैं। तो मुझे बनानी थी पकौड़ी की कढ़ी, तो मैंने पकौड़ियों के लिए घोल बनाया बेसन का, जिसमें मैंने नमक, मिर्च और थोड़ी सी हींग डालकर उसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ तल ली। और इस बैटर को ना काफ़ी देर तक फेंटते हैं, क्योंकि जब हम पकौड़ियाँ, इसका ये पता तब चलता है जब पकौड़ियाँ हम बनाए ना थोड़ी सी फटने लगती हैं ऊपर से, तो इससे ये पता चलता है कि पकौड़ियाँ क्या हैं, बहुत सॉफ्ट बनी हैं। तो मैंने ये पकौड़ियाँ जो है कढ़ी के लिए फिर तल ली और इनको मैंने डाला फिर कढ़ी में। और वास्तव में ये कढ़ी जो है पकौड़ियों की बहुत अच्छी लगती है और हमारे घर में काफ़ी पसंद की जाती है। तो ये पकौड़ियाँ मैंने जो तल के निकाल ली और फिर मैंने इनको जो है कढ़ी के अंदर डाल दिया। तो ये ज़्यादा थी, थोड़ी सी मैंने इनको बचा भी लिया था, जो बच्चे जो है वो रूखा खा जाते हैं ऐसे ही उसको। तो देखिए गाइज़, ये कढ़ी जो है हमारे यहाँ जिस तरीके से बनाई जाती है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस जब कढ़ी पककर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, उसके बाद मैं बाद में लगाती हूँ सरसों का तेल का छोंका, जिसमें मैंने लिए थोड़ी सी हींग और राई, और वैसे करी पत्ता भी लेते हैं लेकिन वो मेरे पास नहीं था। और फिर मैंने लिया है थोड़ा सा लहसुन, जिसको महीन महीन चॉप कर लिया था, और 2-4 खड़ी मिर्चें जो होती है लाल सूखी, उनको डाला है। और ये छोंका जो लगा के कढ़ी जो बनती है ना, वास्तव में बहुत टेस्टी बनती है। और इस छोंके को लगाने के लिए जो है कढ़ाई के ऊपर मैंने एक प्लेट रखी है और उसके अंदर फिर छोंका लगाया है, और प्लेट को काफ़ी थोड़ी देर तक रखे रहने देते ताकि छोंके का जो धुआं है वो उसके अंदर चला जाए। तो गाइस आज का मेरा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, और बताइएगा ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन भी दबाया करिए, जिससे कि मेरे ब्लॉग का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल जाए। तो देखिए गाइस, मेरे यहाँ जो कढ़ी बनती है वो कैसी बनती है, और इसको देखिए बताइएगा कि कैसी बनी है। तो देखिए ये है हमारे यहाँ की कढ़ी चावल। तो गाइस बाय बाय, कीप हेल्दी।